आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें अल्फा एंड बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो से। तो हमें यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, ये हमारा क्या है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहचान क्या होती है, यहाँ पर इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर क्या है, यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये डिग्री 2 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको डिग्री 2 बुलाता है। तो डिग्री 2 का जो होता है पॉलिनोमियल, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और अल्फा और बीटा क्या बोल रहे हैं, जीरोस है, कि अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी होती है। एक हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, और दूसरा निकालना पड़ता है हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हमें निकालना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन में ही बता दिया कि अल्फा एंड बीटा ये दो जीरोस हैं। सम ऑफ द जीरोस मतलब कि ये जीरोस, ये दोनों जीरोस है, सम यानी कि इन दोनों का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यही ना मतलब होगा सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को सम कर दिया, तो इसको कैसे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका ये उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला भी लिख रही हूँ। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब कि अल्फा बीटा हमारे जीरोस हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो अल्फा और बीटो का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा यही होगा, इनके बीच में क्या इंटू का साइन है। तो अल्फा इंटू बीटा ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये बी और ए और ये जो सी है, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या होगी, फिर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकाल ली है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकाल ली। तो इसके वैल्यू हमें निकालने के लिए, इसकी वैल्यू जो निकलेगी इन्हीं दोनों के हेल्प से निकलेगी। किसकी हेल्प से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से ही इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जनरल फॉर्मेट क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, तो ये इसके नीचे लिख दीजिए, जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला उसके नीचे जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वो यहाँ इसके नीचे लिख दीजिए। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर, इसके साथ 1 तो हमेशा इंटू रहेगा, 1 तो सभी के साथ इंटू रहता है, इसके साथ भी मैंने 1 इंटू कर दिया। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये ए इक्वल टू, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो यहाँ पे लिखिए ए की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। उसी तरीके से इसमें कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर ये एक्स छोड़ दीजिए, बी और 1 ये कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या मिलेगी, कंपेयर कीजिए तो साइन के साथ लेना है, तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू मिल रही है, देखिए -2। तो हमें ए और बी और सी की ये वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो चीजें निकालनी पड़ती हैं, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरो हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा सम ऑफ द जीरोस क्या है, ये है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, यही ना है। तो अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई, तो देखिए ये माइनस तो फॉर्मूले में है, लिखिए माइनस, अब बी है तो बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिखिए, -1 अपॉन ए हमारा क्या है, 1 है, तो -1 अपॉन 1 किसके बराबर आया, -1। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आया, ये आया -1, ये आया। अब दूसरा हमें क्या निकलना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखिए ये है हमारा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अल्फा बीटा इसकल टू क्या है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, -2,
और यहाँ पर ए है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 रखिए, तो ये कितना हो गया -2। तो हमारे पास अल्फा बीटा की क्या आया -2। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा ये इसको कहते हैं सम ऑफ द जीरोस, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो जहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वहाँ पे ये दोनों चीज निकाल लीजिए। ठीक है, अब लेकिन हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू दी है -2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू जो निकलेगी इन्हीं दोनों के हेल्प से निकलेगी। यहाँ मैं लिख दूं अल्फा प्लस बीटा आया है हमारा -1 और अल्फा बीटा क्या है हमारा -2। अब हमें फाइंड द वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसकी नंबर में वैल्यू आनी चाहिए इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बीटा 1 से इंटू होगा तो बीटा, फिर ये क्या है माइनस है तो माइनस लगाइए, अल्फा को 1 से इंटू करेंगे तो अल्फा आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा किसके बराबर आया है, बीटा। एलसीएम लिए तो क्या है बीटा माइनस अल्फा, और ये क्या है अल्फा बीटा है तो यहाँ अल्फा बीटा लिखिए। ठीक है, ये आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब यहाँ पे हमें नंबर में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -1, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ क्या -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हम एलसीएम लिए तो हमारा ये आया है, एलसीएम में डिनोमिनेटर में देखिए अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा की वैल्यू तो -2 है, तो हम तो ये यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास बीटा माइनस अल्फा इसकी तो वैल्यू नहीं है ना, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है ना, ये देखिए ये। तो ये बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो हमको इसका बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए। वैल्यू हमें चाहिए ना कि क्या होगी, तो हम क्या करेंगे पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए आप इस तरीके से, होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बीटा माइनस अल्फा है तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये बीटा को ए मान लीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए अल्फा को बी मान लीजिए। तो ये हो जाएगा ए, इसको इसके नीचे समझाने के लिए मैंने ए लिख दिया, अल्फा के नीचे मैंने बी लिख दिया, तो ये हो जाएगा ए और माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है, यहाँ पर दो टर्म दिख रहा है बीच में माइनस है और होल स्क्वायर लगा है, तो यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, यहाँ पर तो हमारा ए क्या है बीटा, तो ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा बीटा स्क्वायर -2ab, तो 2ab इसको मैं बीटा अच्छे से लिख दूं, ये क्या है 2ab, तो 2 इंटू बीटा कितना है हमारा, ए बी बोला तो ए किसके बराबर है बीटा, बी हमारा क्या है अल्फा है, तो यहाँ अल्फा लिखिए प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है ये अल्फा है, तो अल्फा, अब इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर ए बी लिखा था ना, तो हमारे पास क्या आया बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ये क्या है -2 बीटा अल्फा, इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा -2 बीटा अल्फा यही आएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए ये प्लस बीटा स्क्वायर है और ये क्या इस अल्फा स्क्वायर का साइन क्या प्लस है, तो प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर इनको एक साथ लिख दीजिए, इनको एक साथ कर दीजिए, और माइनस टू बीटा अल्फा का साइन क्या है नेगेटिव, इसको लास्ट में लिख दीजिए। अच्छा 2 बीटा अल्फा है ना, इन सब के बीच में इंटू का साइन है, तो हम 2 बीटा अल्फा ना लिख करके 2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। अब अल्फा पहले लिख दिया बीटा बाद में। ठीक है, ये आया। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर क्यों निकाला है। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। तो हमारे पास क्या आया बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आया हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे ये अल्फा स्क्वायर पहले लिख देते हैं और ये इसका साइन क्या है प्लस है, इसको बाद में लिख देते हैं, बस जगह को बदल रहे हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर पहले लिख दिया बीटा स्क्वायर बाद में, और ये क्या है -2 अल्फा बीटा, ये आपको समझ में आया। तो हमें देखिए हमारा जो मेन क्वेश्चन जो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वैल्यू हमें फाइंड करनी, मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर हमारा ये आया। तो इसमें डिनोमिनेटर में हमें अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, हाँ, लेकिन बीटा माइनस अल्फा इसकी वैल्यू हमें नहीं मिली थी ना। तो मैंने क्या किया बीटा माइनस अल्फा, मैंने यहाँ से अलग से आपको क्या समझाया कि मैंने बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर किया यहाँ पर, फिर इसमें फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला लगाने पर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये आ रहा है, हमने बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये आया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें क्या चाहिए बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, तो ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है, हमें केवल बीटा माइनस अल्फा चाहिए। तो ये स्क्वायर हटाएंगे, तो ये स्क्वायर, ये हटाने का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर आरएचएस में आएगा तो आरएचएस में रूट लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे इसके आगे कोई नंबर ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये हमें केवल एक्स चाहिए, तो ये स्क्वायर कैसे हटेगा, 2 हटेगा तभी तो एक्स की वैल्यू मिलेगी ना, ये पावर 2 हटेगा कैसे, तो ये पावर 2 ना इधर आएगा आरएचएस साइड में, तो ए पर स्क्वायर रूट लग जाएगा।
तो यहाँ पर वही चीज हमें बीटा माइनस अल्फा चाहिए ना, तो ये स्क्वायर जो है आरएचएस साइड में आएगा तो इस पूरे में स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा किस पर, इस पूरे पर। तो ये पूरा टर्म जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखिए। ये आपको समझ में आया? तो देखिए हमने बीटा माइनस अल्फा, हम यहाँ पर फंस रहे थे ना, ये देखिए ये वाला टर्म था ना हमारा, इसमें हमें ये बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने फॉर्मूला बनाया तो हमारे पास बीटा माइनस अल्फा का देखिए ये फॉर्मूला बना। तो ये फॉर्मूला बना तो अब भी हम यहाँ फंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, हमने निकाला था ना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा कितना आया था, -2 आया था, यही था ना। और अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए -1, ये देखिए। तो इन्हीं दो की वैल्यू दी है और इन दोनों के हेल्प से इसका फॉर्मूला भी बनेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -1। तो ये जो हमने बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला जो बनाया, तो फॉर्मूला तो हमारा बन गया, लेकिन अभी भी हमारे पास इसका वैल्यू तो नहीं है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास तो केवल यही दो वैल्यूज है ना, क्या है, अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा बीटा -2। यहाँ पर तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू ये रख देंगे -2, लेकिन इसकी तो वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब हम अलग से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, केवल इसका। तो केवल इतना पार्ट समझ लीजिए आप, इतना इतना पोर्शन आपको समझना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या समझना है ना, आप यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकाल है ना, किसका, इसका। तो इस बीटा माइनस अल्फा का आपको फॉर्मूला बनाना है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनना चाहिए कि उसके फॉर्मूले में केवल दो ही टर्म होना चाहिए, या अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और अल्फा बीटा होना चाहिए। इन्हीं दोनों की हेल्प से फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यही दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो यही दोनों फॉर्मूले में यूज होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यही टर्म होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने बीटा माइनस अल्फा का ये फॉर्मूला बनाया, तो यहाँ अल्फा बीटा तो हमारा आ रहा है, हम यहाँ तो वैल्यू रख लेंगे, लेकिन इसकी तो वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि यहाँ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इतने इतने को हम बॉक्स के अंदर रख देते हैं, क्योंकि हम अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही हम इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, जो भी आएगा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो अब पहले हम इतना को अलग से समझ लेते हैं, क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करें, तो इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे इसका। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, इसका ये पढ़ते हुए आए हैं। अब यहाँ पर a और b की जगह पर अल्फा और b की जगह हम बीटा रख सकते हैं ना, ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है। ए और बी क्या वेरिएबल है, तो हम इसकी जगह अल्फा और बीटा भी रख सकते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये जो प्लस 2 अल्फा बीटा है ना, इसका साइन क्या प्लस है ना, प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको हम इधर साइड लेकर आएंगे, एलएचएस साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा, ये सब यहीं पे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। हम क्या करेंगे, ये प्लस, मैं इसको दूसरे कलर से बता दूं, ये क्या है, प्लस है 2 अल्फा बीटा है ना, तो प्लस 2 अल्फा बीटा एलएचएस साइड में आएगा तो -2 अल्फा बीटा हो जाएगा ना। केवल इसी को शिफ्ट करेंगे, बाकी अल्फा स्क्वायर और इसका साइन क्या है, प्लस बीटा स्क्वायर, ये यहीं पर रहेगा आरएचएस साइड में। तो हमें यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना, ये देखिए क्या मिला, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, ये मिल गया ना फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा मिला ना। और यहाँ पर देखिए हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला यहाँ बना है, आप देखिए कि इसमें आपको दो ही टर्म दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा ये अल्फा बीटा। तो केवल इसी दो की हेल्प से हमें फॉर्मूला बनाना है, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये देखिए, और माइनस ये आया है -2 अल्फा बीटा, ये आया, ठीक है। अच्छा अब हमारा हम हमको b माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो b माइनस अल्फा देखिए हमारा ये आया था पूरा। तो पहले यहाँ लिखिए बीटा, सॉरी ये बीटा है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, ये क्या है, पूरा स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ लगाइए। अब ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने इसका फॉर्मूला बना दिया, वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसके जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है, क्या है, ये वाला टर्म लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला ये है, यहाँ पे लिखिए अल्फा प्लस बीटा का होल, इसका ये क्या -2 अल्फा बीटा, ये किसकी जगह है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। फिर क्या है, माइनस माइनस ये क्या है, 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये है -2 अल्फा बीटा, ये भी है -2 अल्फा बीटा, दोनों में अल्फा बीटा लगा है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा,
और दोनों में नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला बन गया ये देखिए। और आप इसके फॉर्मूले में 2 ही चीज़ देखेंगे, मैं ग्रीन कलर से बता दूँ, देखिए अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और अल्फा बीटा मिल रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है भी, बस हम यहाँ रख देंगे तो हमें बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम कहाँ फंसे थे यहाँ पर, हमारा जो वैल्यू हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा यही था ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, क्वेश्चन में ही बोला। इसका एलसीएम लिया था तो क्या आया था, अल्फा बीटा, और ये था बीटा, यही आया था, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर ये आया, तो इसकी वैल्यू तो दी हुई थी लेकिन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई थी ना। तो हमने अभी बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बनाया ना, क्या बनाया, मैं यहाँ पे लिख दूँ दोबारा, क्या आया है हमारा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा हमारा आया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए मैं दिखा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आया है हमारा, क्या है, माइनस 4 अल्फा बीटा, ये है। ये हमने वैल्यू निकाल दी है यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा का। फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि उसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होना चाहिए। तो इक्वल टू इसका फॉर्मूला हमने बनाया बीटा माइनस अल्फा का, कितना आया है, देखिए अंडर रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन, देखिए डिवाइड है ना, डिवाइड क्या है अपॉन अल्फा बीटा। तो अब देखिए हमारे पास 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इसका एलसीएम लिया था तो ये आया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बनाया तो ये आया, फिर अपॉन अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमारा, -1, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। शुरू में ही हमने निकाल दिया था, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने निकाला था ना, तो ये आया हमारे पास। तो बस जैसे यहाँ रख देना है हमको, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा पेज जो है ऊपर करती हूँ इस तरीके से, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे लिख दूँ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, यही चाहिए जो कि ये फॉर्मूला बना है ये। तो अब रखिए यहाँ पर अंडर रूट, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, तो यहाँ -1, अब यहाँ होल स्क्वायर है तो लगाइए, -4 अल्फा बीटा, तो 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए -2, तो यहाँ इंटू करके -2 लिखिए अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए -1 का होल स्क्वायर, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 अपॉन, और ये नीचे क्या है हमारा, -2 है, यही है हमारा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं इधर कर रही हूँ, तो हमारे पास कितना आया, इक्वल टू 8 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया, अपॉन -2 ये आया हमारे पास, ठीक है। तो 9 जो होता है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, अपॉन -2, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इस पेज को इधर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 का पेयर बनना है, तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, अपॉन -2। अब ये माइनस ऊपर कर दीजिए तो -3/2, तो यानी कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा जो है, इसकी जो वैल्यू आई है -3/2 ये आया है। यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।